हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं शिवा पांडे और नॉलेज विद शिवा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग लेकर आए हैं नवोदय के स्पेशल सेशन। स्पेशल सेशन के अंतर्गत आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। स्पेशल सेशन में जैसा कि आपको पता है कि जनरल नॉलेज की भी अपनी क्लासेस चलनी है, तो जनरल नॉलेज की क्लास में क्या देखना है। तो जनरल नॉलेज की क्लास में आज हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले हिस्ट्री मतलब क्या होता है, इतिहास। देखिए, हिस्ट्री बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसको किस माध्यम से पढ़ा जाए, हाई स्टोरी बना के अगर इसको हम लोग पढ़ेंगे तो बहुत ही इंटरेस्ट आएगा। ठीक, अगर इसको हिस्ट्री बना के पढ़ेंगे तो इंटरेस्ट नहीं आएगा। ठीक, तो ये इंटरेस्ट लाने के लिए हम लोग इसको हाई स्टोरी बना के पढ़ेंगे। किसको? हिस्ट्री को। तो जनरल नॉलेज का ये हिस्ट्री का पार्ट 01 है अपना। आपकी साइंस की क्लास भी आपको अवेलेबल कराई जाएंगी बहुत जल्दी से। साइंस की क्लास भी आपको मिलेगी और एक आपको हिंदी ग्रामर, एक आपको हिंदी व्याकरण की आपको एक क्लास दी जाएगी, जो आपको कब मिलेगी? सैटरडे को आपको हिंदी व्याकरण की क्लास दी जाएगी। चलिए बच्चों, आगे देखते हैं। इतिहास। तो इतिहास क्या है अपना? इतिहास के मुख्य तथ्य देखेंगे। सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3। पहला प्राचीन भारत, दूसरा मध्यकालीन भारत और तीसरा आधुनिक भारत। तो प्राचीन काल में क्या पढ़ना है, मध्यकालीन भारत में क्या पढ़ना है, आधुनिक भारत में क्या पढ़ना है। तो प्राचीन भारत की अगर बात करें तो प्राचीन भारत में हम लोगों को पढ़ना है जैसे हड़प्पा सभ्यता हो गई, वेद पुराण, इनके सबके बारे में पढ़ना है। हड़प्पा, ठीक है, वेद पुराण ग्रंथ, ठीक है। तो चावल के साक्ष्य कहाँ पे मिले, घोड़ा कहाँ पे मिला, इस प्रकार से कई सारी प्राचीन मतलब पुरानी चीज़ें जो भारत में हुई हैं, ये सब हम लोगों को प्राचीन भारत के अंतर्गत पढ़ना है। मध्यकालीन भारत के अंतर्गत भारत में कई सारे आक्रमण हुए, ठीक है। मुग़ल आए, ठीक है, और मुग़ल आए, फिर दिल्ली सल्तनत का शासनकाल हुआ, फिर अंग्रेज आने लगे। तो जो अंग्रेज आने लगे, अंग्रेज के बाद से 1857 के बाद से आधुनिक भारत का इतिहास चालू होता है। 1857 के बाद से आधुनिक भारत का इतिहास चालू होता है। तो 1857 से 1947 तक के आधुनिक भारत के अंतर्गत पढ़ते हैं, और फिर 1947 के बाद का भारत एक अलग टॉपिक में, एक टॉपिक में उसको बता दिया जाएगा। 1947 के बाद का भारत। तो अब देखते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, मतलब जो भारत के बारे में, इतिहास के बारे में जानकारी मिली है तो हमको कहाँ से मिली है, कैसे मिली है, ठीक है। इसका भी तो कोई एक तरीका होगा कि जानकारी कहाँ से मिल गई। इनके भी तो कुछ फैक्ट्स होंगे जानकारी के लिए, तो उन्हीं को देखते हैं इनके फैक्ट्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले देखिए धर्म ग्रंथ एक बहुत ही बड़ी चीज़, बहुत ही बड़े फैक्ट हैं। प्राचीन इतिहास के स्रोत के मुख्य अगर तथ्य देखे जाएं तो ये धर्म ग्रंथ हैं। और उसके बाद ऐतिहासिक ग्रंथ, मतलब किसी राजा के दरबार में कवि होते थे और वही कवि कुछ कविताएं लिखते थे और उन्हीं के संकलन से एक कुछ पुस्तकें तैयार हुई, जैसे चचनामा हो गई, ठीक है, और कई सारी कविताएं, रामायण हो गई। ये सारी क्या हैं? ऐतिहासिक ग्रंथ हो गए और धर्म ग्रंथ भी हो गए। विदेशियों का विवरण, जैसे विदेशी आए, विदेशी कौन आए? हेरोडोट्स, जिनको क्या कहते हैं? इतिहास का पिता, ठीक है। और इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी? इन्होंने हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी थी, ठीक। और फिर इसके बाद सेल्यूकस निकेटर आए, ठीक। तो ये सब कौन से हैं? ये सब विदेशी हैं। ये सब कौन है? विदेशी हैं। और फिर सेल्यूकस निकेटर के बाद देखा जाए तो कौन आए? टेशियस आया। सबसे पहले टेशियस आया था भारत में सबसे पहले कौन आया था? टेशियस। और फिर इसके बाद मेगास्थनीज आया था, ठीक। मेगास्थनीज ने एक इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। कौन सी? इंडिका नामक पुस्तक। और फिर इसके बाद डायोनीसियस आया था भारत।
टॉलमी आए थे, प्लिनी आए थे, और फिर इसके बाद कई सारे विदेशों से भी आते, विदेशी लेखक थे, ठीक है, ये सारे। और चीनी लेखकों में आते हैं तो फायान सबसे पहले चीनी लेखक में आया था, फिर संयुगन आया था, हेन सांग आए थे, ठीक। अरबी लेखक भी बहुत सारे आए थे, जब मुस्लिम आक्रमणकारी आए तो उनके साथ वो अपने लेखक भी लेकर आए, जैसे अल बरूनी, इब्न बतूता, ये सारे कैसे लेखक थे? ये अरबी लेखक थे। तो उनसे क्या हुआ, विदेशियों से विवरण प्राप्त हुआ। और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य कैसे? जैसे हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य हो गए, ठीक है, मोहनजोदाड़ो की सभ्यता के साक्ष्य प्राप्त हुए। तो ये सब कैसे हैं? ये सब पुरातत्व संबंधी साक्ष्य हैं। अब आते हैं धर्म ग्रंथ। तो धर्म ग्रंथ में सबसे पहले क्या है? सबसे पहले अपना वेद देखते हैं, वेद क्या है, ठीक। वेद में सबसे पहले जब हम लोग देखेंगे तो वेद में सबसे पहला वेद है आपको ऋग्वेद। कौन सा वेद है सबसे पहला? आपका ऋग्वेद। तो ऋग्वेद में जानकारी, ऋग्वेद के बारे में जानकारी ये है कि ये सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद कैसा है? सबसे प्राचीन वेद है, इससे पुराना कोई वेद नहीं है। कहा तो ये जाता है कि इससे पहले लोगों को लिखने का ज्ञान नहीं था, ठीक। तो सबसे पहला लिखित जो साक्ष्य अपना मिला है तो वो ऋग्वेद में मिला है। किस में मिला है? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में आपको 10 मंडल मिलते हैं। क्या मिलते हैं? ऋग्वेद में आपको 10 मंडल मिलते हैं, ठीक है। और 10 मंडल के साथ आपको 1028 सूक्त मिलती हैं। ये परीक्षाओं में बहुत ही प्रश्न पूछा जाता है कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल और 1028 सूक्ति हैं, ठीक। अब फिर इसके बाद यजुर्वेद आता है। यजुर्वेद कौन सा वेद? यजुर्वेद। यजुर्वेद ये एक ऐसा वेद है जो गाया भी जाता है और पढ़ा भी जाता है। क्या? जो गाया भी जाता है और पढ़ा भी जाता है। तो यजुर्वेद में गद्य एवं पद्य दोनों में है, ये गद्य में भी है और पद्य में भी है यजुर्वेद, ठीक। और यजुर्वेद के बाद आता है सामवेद। कौन सा वेद है? सामवेद। तो यजुर्वेद में, सामवेद में क्या देखते हैं कि सामवेद जो है अपना, ये संगीत का जनक वेद माना जाता है। जितने आप इस समय गाने सुनते हैं, इस समय क्या, अगर आपने कोई भी गाना सुना है तो सामवेद की किसी ना किसी ऋचा से संबंधित है। चाहे वो आप हनी सिंह का रैप क्यों ना सुनते हो, बादशाह का रैप आप क्यों ना सुनते हो, ये सारे कहाँ से संबंधित हैं? ये सारे सामवेद के किसी न किसी ऋचा से संबंधित हैं। तो संगीत का वेद अगर किसी को कहा जाए, संगीत का वेद किसी को कहा जाए, संगीत का जनक किसी को कहा जाए, तो संगीत का जनक आप किस वेद को कहेंगे? सामवेद को कहेंगे, ठीक है। अब आता है अथर्ववेद। सबसे आधुनिक वेद अथर्ववेद है, ठीक। तो अथर्ववेद के जो लेखक हैं, अथर्ववेद के जो लेखक हैं तो वो हैं अथर्वा ऋषि। अथर्वा ऋषि, इन्होंने अथर्ववेद को लिखा है। अथर्वा ऋषि ने अथर्ववेद को लिखा है और इसमें इस समय प्रचलित बहुत सारी विद्याओं के बारे में हैं, जैसे जादू, टोना, तंत्र, मंत्र, झाड़ फूक, शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, ये सारी चीज़ें क्या हैं इसमें, ये सारी चीज़ें दे रखी हैं किसमें? अथर्ववेद में, ठीक। अगर किसी को झाड़ फूक, वशीकरण, ये सब किस में दिया गया है? अथर्ववेद में दिया गया। अथर्ववेद के लेखक कौन है? अथर्वा ऋषि अथर्ववेद के लेखक हैं, ठीक। चलिए अब अगला पॉइंट देखते हैं। पुराणों में सबसे पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन और प्रमाणिक है। जो अपने पुराण हैं, ठीक है, पुराण, वैसे पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या है 16। पुराणों की संख्या कितनी है? 16। और पुराणों में मत्स्य पुराण जो है ये सबसे प्राचीन और प्रमाणिक पुराण है, ठीक है। और इसके बाद विष्णु पुराण और वायु पुराण, ये दो भी बहुत ही प्रसिद्ध पुराण हैं। तो विष्णु पुराण जो है तो इससे संबंधित वंश कौन सा है? मौर्य वंश के समय में विष्णु पुराण जो है, विष्णु पुराण जो है यह मौर्य वंश के समय में लिखा गया था, ठीक है, मौर्य वंश के समय में। और इसके बाद ये जो आपका वायु पुराण है, कौन सा? वायु पुराण, ये गुप्त वंश के समय में आपका लिखा गया था। और ये मत्स्य पुराण है तो ये सातवाहन वंश, दक्षिण भारत की तरफ ज़्यादा ये थे वंश, सातवाहन वंश। तो यह मत्स्य पुराण सातवाहन वंश के काल की देन है। तो पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन और प्रमाणिक पुराण है।
अच्छा, जो हम लोग भारत का नाम भारतवर्ष सुनते हैं तो ये कहाँ मिला है सबसे पहले लिखित रूप में? तो ये सबसे पहले हाथी गुम्फा अभिलेख में भारत नाम मिला है। क्या मिला है? भारतवर्ष। कहाँ पर? हाथी गुम्फा अभिलेख में मिला है सर्वप्रथम। अब देखते हैं भारत में अगर सबसे पहले आक्रमण किया तो किसने किया? हूणों ने। हूण क्या थी? हूण एक बहुत ही खतरनाक जनजात थी जो क्या करती थी, जो इंसानों का ही मांस खा जाती थी। ठीक, तो इन्होंने ही, ये बहुत ही खतरनाक थे। सर्वप्रथम भारत पर अगर किसी ने आक्रमण किया है तो हूणों ने किया है। और इसका साक्ष्य हमें कहाँ मिलता है? तो देखिए, इसका साक्ष्य हमें भीतरी स्तंभलेख में मिलता है। कहाँ मिलता है? भीतरी स्तंभलेख में। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हूण आक्रमण की जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? भीतरी स्तंभलेख से प्राप्त होती है। भारत में पहले सती प्रथा का प्रचलन था। किसका प्रचलन था? सती प्रथा का। तो सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य हमको एरड़ अभिलेख में मिलता है। कहाँ मिलता है? एरड़ अभिलेख में। सती प्रथा क्या होता था? सती प्रथा में अगर किसी स्त्री का पुरुष खत्म हो जाता था, उसकी मृत्यु हो जाती थी, तो उस स्त्री को सती होना पड़ता था। सती होने के लिए क्या? वो अपनी पति की चिता में भस्म हो जाती थी, अपने आप को जला लेती थी। उसी प्रथा को क्या बोलते थे? सती प्रथा। और सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य हमको एरड़ अभिलेख में मिला। ठीक, जो सिक्के चलते हैं तो सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने, मतलब जैसे कोई चिन्ह बनाना, कोई चित्र बना देना, कुछ लिखना, ये सब किसने किया था? यवन शासकों ने प्रारंभ किया था। ये सब किसने प्रारंभ किया था? यवन शासकों ने। और हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। इन्होंने हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी है। अगर इतिहास का पिता पूछा जाए तो किसको कहा जाता है? हेरोडोटस को। किसको? हेरोडोटस को। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है हिस्टोरिका। कौन सी पुस्तक लिखी है हेरोडोटस ने? हिस्टोरिका लिखी है। ठीक है, तो ये कुछ आज आपको जानकारी दी गई है। तो ये जानकारी हमें उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। और ऐसे ही जानकारी भरे वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।